राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और वेल्दी भी होंगे। ठीक है, तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा इंस्टा में मैसेजेस आ रहे थे एक विशेष टॉपिक को लेकर, तो मैंने सोचा कि कर्मों की सीरीज़ के साथ साथ इस टॉपिक को पहले बात करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, चलिए बात करते हैं, फिर समझते हैं कि टॉपिक क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, राइट, और उस चीज़ को सोचते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं, राइट। ना कोई चीज़ सही होती है, ना कोई चीज़ गलत होती है। कोई भी जो चीज़ होती है वो हर एक परिस्थिति के हिसाब से होती है। हो सके किसी भी चीज़ को लेकर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू उस बात को लेकर और अलग हो। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अपनी तरीके से चीज़ों को देखता है, अपनी तरीके से चीज़ों को सोचता है, अपनी तरीक़ों से चीज़ों के साथ डील करता है। ठीक है। मैं सीधी सी बात है, यंग एज की हूँ, तो मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो भी यंग एज का ही है। तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास मैसेज कर रही थी लव मैरिज को लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज का। तो एक विशेष टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आई डोंट नो कि इस टॉपिक से किस किस को कितनी हेल्प मिलने वाली है, किसी को कुछ समझ आने वाला है या आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि कैसा क्या है। बस मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने रख रही हूँ। पसंद आएगा तो बताइएगा। लव मैरिज एक वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है। कभी कभी जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, वो अपने पार्टनर को लेके अपने घर वालों को बताते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है, राइट। कभी कभी वो बच्चे भाग जाते हैं, ये भी होता है। उस समय क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चे अपने लिए एक ऐसे पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं जो उसके लिए सही नहीं होता है। पेरेंट्स चूँकि इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये बच्चा हमारे बच्चे के लिए या हमारे बच्ची के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं। पर पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िद के आगे घुटने टेक के बच्चों की कई बार शादी भी करा देते हैं। शादी के 1-2 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, लोगों की आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जो दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपनी तरीके से डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, इस कारण उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो उस चीज़ में हम शादी को खराब नहीं बोल सकते। बहुत लोग कहते हैं लव मैरिज नहीं चलती है। मैं मानती हूँ कि लोग शादी को लेके जो बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि लव मैरिज सक्सेस होती है, कुछ बोलते हैं लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किसी पार्टनर से, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में वो शादी करना चाहते हैं और उनका पार्टनर पूरी तरीके से सही है, हर सुख दुख में उनका साथ देता है, हर स्थिति को समझता है, एक जेन्युइन बंदा है। पर कभी कभी पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि यदि लड़का सही है तो पेरेंट्स को भी मान जाना चाहिए, या लड़की सही है तो भी माता पिता को मान जाना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारे माता पिता है वो हमेशा हमारा साथ देंगे, हर सुख दुख में हमारा साथ देंगे। दुनिया के एक भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो खुद का सोचेंगे। हर माँ बाप अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है, वो हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, राइट। पर यदि लड़का सही है, जेन्युइन है, आप उसे देखिए, आप उसे परखिए, आपको जो भी उसका टेस्ट लेना है लीजिए, पर यदि पॉसिबल है तो शादी करवा दीजिए। क्योंकि कुछ वो माता पिता भी जिन्हें पता होता है कि लड़का या लड़की सही नहीं है हमारे बच्चे के लिए, फिर भी वो शादी करवा देते हैं और वो शादी नहीं चलती है। पर कुछ वो माता पिता भी जिनको पता है कि लड़का या लड़की हमारे बच्चे के लिए सही है, फिर भी वो शादी नहीं करवाते हैं। तो देखिए, लव मैरिज सही या गलत नहीं होती है, शादी सिर्फ शादी होती है। जो शादी जात को, धर्म को, बिरादरी को, रंग को, रूप को, पैसे को देखकर की जाती है। आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या ये जोड़ी ऊपर वाला बनाता है? मैं बहुत छोटी हूँ आप सभी से, किसी पेरेंट्स को यदि मेरी बातों से यदि दिल दुखे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, मेरा इरादा सिर्फ एक यंग एज के बच्चों की बातों को रखना है। मैं दोनों ही मुद्दे पे बात करना पसंद कर रही हूँ। और ठीक है, तो जो भी माता पिता अपने बच्चे के लिए शादी करते हैं, चाहे वो लड़का या लड़की समाज के हो या दूसरे समाज के हो, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कास्ट कौन सी है, दिखता कैसा है, कमाता कितना है, लड़की कैसी है, चाल चलन कैसे हैं, दिखती कैसी है, घर को लेकर चल पाएगी या नहीं। तो ये जोड़ियाँ रब ने नहीं बनाई हैं, ये जोड़ियाँ इंसानों ने बनाई हैं और उसे दे दिया, रब ने बना दी जोड़ी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप यदि पुराणों में उठा के देखेंगे तो सीता स्वयंवर हुआ था, उसमें भी श्री राम जी ने और माता सीता जी ने स्वयंवर किया हुआ था। तो उसमें उनका मनपसंद विवाह हुआ था एक तरीके से, कि जिसने धनुष को तोड़ा
उन्होंने सीता मैया से विवाह किया। हम सती माता को देख सकते हैं, उन्होंने कितने साल अपने प्यार के लिए परीक्षा दी थी, भोलेनाथ को पाने के लिए उन्होंने बेलपाती खाई है, सालों पहाड़ में रही है, मतलब कितनी तपस्या की। वो महलों की रानी थी, पर वो क्या चाहती थी? कैलाश। आखिर उनको उनकी शादी भोलेनाथ जी से हो गई, राइट। हालांकि वो भगवान है, हम उनकी तुलना यहाँ नहीं कर सकते, बस मैं अपनी बात को रखना चाह रही हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि महलों की रानी भी कैलाश में आ सकती है। और महलों की रानी जो सीता मैया हैं, वो भी वन में अपने जीवन को बिता सकती है श्री राम के साथ। तो शादी सिर्फ शादी ही होती है। जिस पार्टनर को आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है वो लव मैरिज में भी बिता लेगा, और जिस व्यक्ति को आपके साथ जीवन नहीं बिताना है वो अरेंज मैरिज में भी साथ छोड़ देगा। क्योंकि दुनिया में एक भी लड़का और एक भी लड़की ऐसे नहीं है जिसका कोई भी पास ना हो। आई होप आप सभी इस बात को बहुत गहराई से एग्री कर पा रहे होंगे। हम सभी उस ज़माने के बच्चे जिसमें मोबाइल है, नेट है, लैपटॉप है, कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया है, कोचिंग्स है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पे क्या होती थी? अरेंज मैरिज। वो शादी होती थी जिसे माता पिता लेकर आते थे, राइट, चाहे लड़का हो या लड़कियां। बट आज का जो टाइम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि बच्चे खुद अपने जीवन साथी को पसंद कर रहे हैं, और आने वाला जो टाइम आएगा वो एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसमें बच्चे शादी करके घर लेके आ जाएंगे। सून ये टाइम भी आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी हर पेरेंट्स से, यदि सामने वाला लड़का या लड़की आपके बच्चे के लिए सही हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे की खुशी है तो शादी करवा देना चाहिए। पर हाँ, यदि आपको लगता है कि सही नहीं है तो फिर आपको वहीं रुक जाना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए। पर एक ही चीज़ मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी, यदि माता पिता किसी बात को बार बार मना कर रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए। पर हाँ, यदि माता पिता थोड़े भी आपको लग रहा है कि एग्री है तो फिर आपको उनको मना लेना चाहिए, ठीक है। तो यार, प्यार करते हो तो एफर्ट डालो आप भी। और पेरेंट्स, आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप भी तो अपने बच्चों से प्यार करते हो। हम अपने बच्चों को शादी में पसंद का लहंगा देते हैं, पसंद की शेरवानी देते हैं, पसंद की चप्पल देते हैं। बचपन से लेके जवानी तक हमने अपने बच्चे को हर चीज़ उसके पसंद की दी हुई है। 1 रुपए की चॉकलेट से लेकर 20-25 हज़ार का मोबाइल तक, बुक्स से लेके कॉलेज तक। तो उसका जीवन साथी भी उसका पसंद का दे देते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं बच्चे भी जवान होते जा रहे हैं। और हर पेरेंट्स ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके बच्चे को पूरी ज़िंदगी उनके लाइफ पार्टनर के साथ ही बितानी है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। देखिए, लड़के के पेरेंट्स तो लड़के के साथ रहते हैं, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर जो लड़कियों के माता पिता होते हैं वो उनकी बेटी के साथ हमेशा नहीं होते हैं, वो उससे सिर्फ मिलने आते हैं या बेटी उनसे मिलना चाहती है। हमारी संस्कृति में अभी तक यही चला हुआ आ रहा है, राइट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉसिबल है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। मेरे किसी शब्दों से, मेरी किसी बात से हो सके मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा। बाकी अपने बच्चे के बारे में एक बार सोचिएगा। राधे राधे।